तो अर्जुन ने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे थे उसी पर बात आगे बढ़ती है। 68वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग। हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां शब्द आदि विषयों से पूर्णतया संयत हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, अर्थात वही स्थित प्रज्ञ है। इस श्लोक में कुछ भी नया नहीं है। अर्जुन के सामने बहुत बातें बहुत बार दोहरानी पड़ रही हैं। और ये जो दोहराने की विधि है इसका वेदांत में आप जबरदस्त उपयोग पाएंगे। वेदांत में भी और अन्य जितने भी अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं सभी में दोहराव खूब है। वो दोहराव क्या बताता है? दोहराव अभ्यास की आवश्यकता बताता है। दोहराव माने अभ्यास, वही काम दोबारा, वही बात दोबारा। क्यों? क्योंकि मन पर भ्रष्ट और विकृत करने वाले प्रभाव तो लगातार पड़ ही रहे हैं ना। वो प्रभाव लगातार पड़ रहे हो और आप कहें कि मैंने गीता पढ़ ली एक बार जब मैं 24 साल का था, और कहें मैंने पढ़ ली, मैंने खत्म करके रख दी, तो बात बनेगी क्या? दुष्प्रभाव प्रतिदिन पड़ रहे हैं और सुप्रभाव आप पर पड़ा एक बार अपनी जिंदगी में जब आप 24 बरस के थे, और उसके बाद से दावा आपका निरंतर है कि मैंने भी गीता पढ़ ली है, तो बात बनेगी नहीं। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों का निरंतर पाठ करने को कहा जाता है। रोज करो, रोज पढ़ो, वही बात है लेकिन रोज पढ़ो। क्यों पढ़ो रोज? ठीक उस वजह से जिस वजह से रोज नहाते हो। रोज क्यों नहाते हो? क्योंकि रोज गंदे हो जाते हो। तन रोज गंदा हो जाता है तो रोज स्नान भी करना होता है। उसी तरीके से मन भी तो रोज ही गंदा हो जाता है ना, तो उसे भी रोज नहलाना ही पड़ेगा। लेकिन हम हठी लोग हैं, रोज नहाते वक्त हम नहीं कहते कि पर यही काम तो कल भी किया था, नया क्या है? कभी ऐसा कहते हो कि 24 बरस के थे एक बार जब नहा लिए? बड़ा ही दुर्गंधयुक्त दावा होगा ये। कोई आके आपको बोले अच्छा अच्छा नहा रहे हो, हाँ 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 हम जानते हैं नहाना, एक बार 24 साल के थे तब नहाए थे। पर गीता के मामले में लोग ऐसे ही आकर बोल जाते हैं अरे हमने भी पढ़ रखी है गीता अपनी जवानी में। और उनको लगता है उन्होंने बड़ी भारी बात बोल दी। हाँ हाँ ताऊ जी होंगे 65 साल के, वो कहेंगे हाँ हम भी जब कॉलेज में थे तो एक बार पढ़ी थी गीता, नई बात कुछ नहीं, हम जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसे नहीं होता। दोहराओ 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 दोहराओ, वही बात कह रहे हैं। जिसकी इंद्रियां विषयों से संयत हो गई हैं वो स्थित प्रज्ञ है। इस बात को कम से कम 5 श्लोकों में दोहरा कर कह चुके हैं। कभी दृष्टांत बदलते हैं, कभी निरूपक बदलते हैं, कभी उसी शब्द का कोई पर्यायवाची प्रयुक्त हो जाता है। इशारा लेकिन एक ही तरफ को करना है। हम 50 तरीकों से झूठ की तरफ भागते हैं, इसीलिए 50 अलग अलग तरीकों से हमको सच की तरफ वापस लाना पड़ता है। वो तरीके अलग अलग होते हैं, उन सब तरीकों का उद्देश्य एक ही होता है। आपको खींच करके वापस ले आना। समझ में आ रही बात? अगला श्लोक है वो जो पहली बार पढ़ा था मैंने अपनी किशोरावस्था में, तभी से बिल्कुल छप गया था मन में। कुछ इसमें ऐसा था जो
बहुत रहस्यात्मक था और बहुत आकर्षक था। पता चलता था कि कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। 15-17 साल का था मैं, और ये भी पता चलता था कि जो बात बोली जा रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूरे तरह से, लेकिन इतना पक्का है कि ये बात है बहुत काम की। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। सब भूतों के लिए, सब जीवों के लिए जो रात होती है उसमें जो स्थित प्रज्ञ है, यहाँ संयमी कहा है, पिछले ही श्लोक में बताया ना कि जिसका इंद्रिय संयम है वही स्थित प्रज्ञ है। तो संयमी माने स्थित प्रज्ञ, उसमें संयमी जगता है। और सब भूतों के लिए, अगली ही पंक्ति कहती है, जो दिन होता है वो स्थित प्रज्ञ के लिए या निष्काम कर्मयोगी के लिए गहरी रात जैसा होता है। कुछ इसका थोड़ा अंदाजा तो मुझे लगा करता था, इसलिए भी क्योंकि उसी समय से मेरा रात्रि जागरण शुरू हो चुका था और मुझे पता भी होता था कि रात में जगने में एक खिंचाव है, एक कशिश है, एक आनंद है, जिसकी वजह से मुझे रात का एकांत ज़्यादा प्रिय रहता था। और मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी कि ये श्लोक इशारा कर किधर को रहा है। सबके लिए जो रात होती है उसमें संयमी योगी स्थित प्रज्ञ जागता है, और जिस अवस्था में साधारण प्राणी जागते रहते हैं, आत्मदर्शी के लिए वो अंधकार जैसी अवस्था है। पूरा विस्तार में समझ लेंगे, पर जो बात है वो पहले एक वाक्य में, आप जिसको होश कहते हैं वो ज्ञानी के लिए बहुत गहरी बेहोशी जैसा है। और आप जिस बेहोशी के सामने घुटने टेक चुके हैं, आप जिस अंधेरे के सामने बिल्कुल अचेतन हो जाते हैं, उसी अंधेरे से घिरा रह कर के भी ज्ञानी जगता रहता है। जो रात आपको सोने को मजबूर कर देती है, वो उस रात को ज्ञानी जगकर काटता है। किस रात की बात हो रही है? दिन के एक खंड की बात नहीं हो रही, 24 घंटों में जो रात आती है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे भीतरी रात की बात हो रही है। प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है ना, देखा है सारे पशु पक्षी कैसे होते हैं, उनका एक समय निश्चित होता है। सूरज ढला नहीं कि सारे पक्षी उदाहरण के लिए क्या करते हैं, तो पक्षियों का सूरज ढलते ही अपने नीड़ में लौट जाना क्या है? उनके पाशविक होने की निशानी। उनको ये उनकी पशुता ने ही सिखा दिया है कि सूरज ढला नहीं कि सो जाओ। ये उन्हें उनकी चेतना नहीं सिखा रही। ये बात उन्हें उनकी चेतना नहीं सिखा रही है कि सूरज ढला नहीं कि सो जाओ। इसी तरीके से आम आदमी जो कुछ भी कर रहा होता है वो उसे उसकी पशुता सिखा रही होती है। उसकी पशुता ही उसकी चेतना पर इतनी हावी रहती है कि चेतना की सारी अवस्थाओं को संचालित करती रहती है। सुलाती भी उसको पशुता है, जब वो जग जाता है तब भी पाशविक व्यवहार करता है, और जब वो सपने देखता है तो उन सपनों में भी बस पशुता ही होती है। यही 3 अवस्थाएं होती है ना चेतना की। और चेतना की इन तीनों अवस्थाओं पर हावी कौन है?
जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों पर हावी कौन है? पशुता ही हावी है। कृष्ण कह रहे हैं यहां पर बहुत गूढ़ बात है। ज्ञानी जगता रहता है, ज्ञानी प्रकृति के चलाए नहीं चलता। प्रकृति कह रही होगी सो जाओ, नहीं सोता। प्रकृति कह रही होगी अब फलाने तरीके के सपने लो, सपने माने कामनाएं, वो नहीं करेगा। लेकिन उसी प्रकृतिगत पाशविकता पर चलना संसार का नियम बन गया है। संसार में उसी को सामान्य माना जाता है। ठीक, चिड़ियों के दल में से एक चिड़िया शाम को अपने घोंसले में लौट के ना आए तो बात बहुत असामान्य हो जाएगी ना। और करा क्या उसने? बस इतना करा है कि प्रकृति का नियम तोड़ा है। यानी प्रकृति के चलाए नहीं चलेंगे, कोई और चीज है जो हमें बुला रही है, हम उसके चलाए चलेंगे, प्रकृति के चलाए नहीं चलना। ज्ञानी देह के चलाए नहीं चलता। और समाज देहाभिमानी लोगों से ही भरा हुआ है, तो माने समाज भी देह से ही चल रहा है। तो ज्ञानी फिर समाज के चलाए भी नहीं चलता। वो न तो अपनी वृत्ति का अनुगमन करता है, न सामाजिक नियम कायदों रस्मों रिवाजों के पीछे चलता है। वो किसके पीछे चलता है? वो उसी के पीछे चलता है जिसका ये श्लोक है। वो कृष्ण के पीछे चलता है। कह रहे कहां तुम रात और दिन के पीछे चलने लगे, तुम मेरे पीछे चलो अर्जुन। न तो तुम्हें धूप छांव का ख्याल करना है, न तुम्हें अपनी देह का ख्याल करना है, न तुम्हें रात दिन का ख्याल करना है, न दुनिया समाज क्या बोलेंगे इसका ख्याल करना है। तुम्हें बस मेरा ध्यान रखना है। मेरा ध्यान रखो अर्जुन, बस मेरा ध्यान रखो। और जब साधारण मनुष्यों को ये भ्रम हो जाता है कि वो जगे हुए हैं, तब ज्ञानी जानता है कि ये जगे नहीं हुए हैं, ये बहुत गहरी बेहोशी में लिप्त हैं। तो दूसरी पंक्ति कह रही है, जिस अवस्था में साधारण प्राणी जागते रहते हैं, आत्मदर्शी के लिए वो अवस्था अंधकार स्वरूप है। जब तुम्हारा दावा होता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब तुम्हारा दावा है कि तुम होश में हो, तुम गहराई से बेहोश हो, जब तुम्हारा दावा है कि तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें कुछ दिख रहा नहीं, जब तुम्हारा दावा है कि जगत रोशन है, ज्ञानी जान रहा है कि तुम्हारा जगत अंधकारमय है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ना अपनी सुनो, ना अपने अतीत की सुनो, ना अपने संस्कारों की सुनो, ना अपनी भावनाओं की सुनो, मेरी सुनो। उठाओ धनुष और युद्ध करो। तुम्हारी समस्या ही अभी यही है अर्जुन कि तुम प्रकृति की सुन रहे हो। ये सब प्रकृति के अवयव हैं, दिख रहा है। आपका अतीत क्या है? प्राकृतिक है। आपका अतीत माने समय, देह का अतीत प्रकृति है वो। आपकी भावनाएं क्या है? प्राकृतिक है। विचार, तर्क, बुद्धि प्राकृतिक है। समाज ने जो बातें बता दी प्राकृतिक है। कैसे जाने कि क्या प्राकृतिक है और क्या नहीं? जो कुछ भी जाना जा सकता है सब प्राकृतिक है, जानने की कोई जरूरत ही नहीं। जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हो, जिसके बारे में भी आप दो शब्द बोल सकते हो, सब प्राकृतिक है। जो कुछ भी दिखाई दे, सुनाई दे, अनुभव में आ जाए, सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक माने वही भर नहीं जो जंगल में पाया जाता है। अप्राकृतिक कुछ होता ही नहीं। ये तो हमारी भाषा बेहोश लोगों की भाषा है, इसलिए उसमें एक शब्द आता है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, सब प्राकृतिक है। ये माइक क्या है? ये प्राकृतिक है। ये नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बाहर जो पेड़ लगा है वो प्राकृतिक है, माइक थोड़ी प्राकृतिक है। ये भी प्रकृति ही है। ये किससे आया? ये आपसे आया ना। आप कहां से आए? प्रकृति से आए, तो ये भी प्राकृतिक है।
सब कुछ प्राकृतिक है। अध्यात्म की भाषा और जो साधारण घर की और सड़क की भाषा होती है, लोक भाषा, उसमें बहुत अंतर होता है। लोक भाषा में आप प्राकृतिक बस जंगल को मानते हो और कहते हो इंसान प्रकृति पर अत्याचार कर रहा है। इंसान प्रकृति पर अत्याचार कर रहा है माने क्या? कुछ नहीं, प्रकृति तो रहेगी हमेशा। हाँ, वो ऐसी हो जाएगी कि जिसमें इंसान नहीं रह पाएगा। प्रकृति पर तुम थोड़ा ही अत्याचार कर रहे हो, तुम स्वयं पर अत्याचार कर रहे हो। प्रकृति का तो बस रूप बदल जाएगा और वो जो नया रूप होगा वो मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। मनुष्य उस नए रूप के साथ समायोजित नहीं कर पाएगा, मिट जाएगा। अब औसत तापमान बढ़ रहा है बाहर का, तो प्रकृति मिट थोड़ी रही है, प्रकृति बस अपना रूप बदल रही है। ठंडी से गर्म हो रही है, प्रकृति अपना रूप बदल देगी, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, वो सदा थी सदा रहेगी। बस उस गर्म तापमान में मनुष्य नहीं रह पाएगा। मनुष्य मिट रहा है, प्रकृति नहीं मिट रही। प्रकृति तब भी थी, मनुष्य के होने से करोड़ों साल पहले से प्रकृति है, और मनुष्य जैसी 1000 प्रजातियां मिट जाएंगी, उसके करोड़ों साल बाद भी प्रकृति रहेगी। और जब सब कुछ बिंदु रूप या बीज रूप हो जाएगा, प्रकृति तब भी रहेगी बीज रूप, मनुष्य नहीं रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तुम अपने कंजर्वेशन की बात कर लो। यू आर अ थ्रेटेंड स्पीशीज अबाउट टू गो एक्सटिंक्ट। खतरा हमें है, प्रकृति को नहीं है। प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, उसको क्या खतरा होना है? ये जो चांद देख रहे हो, जो तारे देख रहे हो, ये जो बृहस्पति, शुक्र और मंगल ग्रह देख रहे हो, ये भी क्या है? ये तो प्रकृति ही है। और पृथ्वी एक बहुत छोटा सा ग्रह है, वो बहुत छोटा सा ग्रह मिट भी गया तो प्रकृति मिट गई क्या? ये अखिल ब्रह्मांड समूचा क्या है? प्रकृति ही तो है। तो प्रकृति थोड़ी मिट जाएगी, मनुष्य मिट जाएगा। ये क्या है? ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर भी क्या है? पर वो तो मैन मेड है। और मैन किसका मेड है? सुपर कंप्यूटर आपने बनाया, आपके ख्याल में भी नहीं आएगा ना कि ये सिर्फ प्राकृतिक है, नहीं आता ना, वो भी प्राकृतिक है। प्रकृति से परे बस एक है और उसी को कृष्ण कहते हैं। प्रकृति से परे बस एक है, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को पूर्ण पुरुष कहते हैं। बाकी सब प्रकृति। समझ में आ रही है बात? जो जीव प्रकृति के भीतर भीतर ही यात्रा करता रहे और सोचता रहे कि उसका जीवन प्रकाशित है, उससे कृष्ण कह रहे हैं तुम गहरे अंधेरे में जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी यात्रा अंधकार से अंधकार तक की है। प्रकृति के भीतर क्या है? सिर्फ अहंकार। बोध मात्र को वेदांत कहता है कि प्रकाश स्वरूप है। आत्मा मात्र को वेदांत कहता है कि प्रकाश स्वरूप है। प्रकृति में क्या है? अंधकार मात्र। ठीक, अब बताइए आपके जीवन में प्रकाश कितना? आप सुबह बिस्तर से उठे, बिस्तर क्या है? और प्रकृति माने क्या है? अंधकार। आप बिस्तर से उठे, आपने चाय कॉफी पी, वो क्या है? प्रकृति। आप गाड़ी पर बैठे, आप दफ्तर गए, गाड़ी क्या है? दफ्तर क्या है? बॉस क्या है? फाइलें क्या है? सैलरी क्या है? पत्नी क्या है? टीवी क्या है? फिर सो गए। और प्रकृति क्या है? अंधकार। रोशनी कहाँ है? वही बात कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, तुम जो जिंदगी जी रहे हो उसमें अंधकार के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार है। और जिस अंधकार में तुम घिरे हुए हो, उसी अंधकार से घिरा होकर के भी
ज्ञानी जगा हुआ है। तस्याम जागृति संयमी, क्योंकि प्रकृति में तो वो भी अवस्थित है। शिवलिंग का प्रतीक याद है ना, देह के भीतर ही अवस्थित है चेतना, पर फिर भी वो जगा हुआ है, क्योंकि उसकी चेतना देह से आगे किसी की प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, तैयारी कर रही है, पलक पावड़े बिठाकर बैठी है, मौज नहीं मना रही, वियोग में है, आराम नहीं कर रही, श्रम में है। उसे देह से माने प्रकृति से माने संसार से आगे का कुछ चाहिए। वो जगा हुआ है, वो प्रकृति के भीतर सो नहीं सकता। हम जब सोते हैं तब तो सोते ही हैं, हम जब कहते हैं कि हम जगे हुए हैं, हम तब भी सो ही रहे हैं। हमारा जगना भी एक सपने की तरह है बस। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप अभी भी सो रहे हो और सोते में ये सपना ले रहे हो कि आप जगे हुए हैं? कृष्ण यही कह रहे हैं, तुम अभी भी सो रहे हो, गहरी नींद में खर्राटे मार के सो रहे हो और अपनी सोती हुई अवस्था में ये सपना ले रहे हो कि तुम जगे हुए हो। ऐसा हुआ है पहले कि नहीं? अपने सपने में कई बार देखा होगा, आप जगे हुए हैं, कहीं को दौड़ लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और तब यही लगता है ना कि आप वास्तव में जगे हुए हैं। अभी भी आपको यही लग रहा है ना आप वास्तव में जगे हुए हैं? हाँ, ये तो आपको तब भी लग रहा था जब आप सपने ले रहे थे कि आप सचमुच जगे हुए हैं। हम जगे ही नहीं। जो जगेगा वो भगेगा। आप भाग कहां रहे हैं? आप तो तंबू गाड़ के बैठ गए हैं, यही घर है। बताने वाले बोल गए साधो ये मुर्दों का गांव, और आप कह रहे हैं यही घर है, तंबू गाड़ रहे। बोले नहीं, गुरुजी ने बोला था भागो नहीं जागो। बिल्कुल ठीक है, भागो नहीं जागो, सोते सोते नहीं भागो, भागने से पहले जागो, लेकिन जो जग जाएगा वो भगेगा। जब कहा जाता है जागो नहीं भागो, तो उसका अर्थ होता है सोते सोते मत भाग रहे, चोट लग जाएगी। पहले जग जा, भागो नहीं जागो, पहले जग जाओ, लेकिन जो जगेगा वो भगेगा, तंबू नहीं गाड़ देगा। भगने से क्या आशय? हटना, हटो, जहां हो उसके आगे जाओ, उसके परे जाओ, बियॉन्ड जाओ। ये बियॉन्डनेस ही अध्यात्म है, ये बियॉन्डनेस ही जीवन को जीने लायक बनाती है। ये बियॉन्डनेस ही जीवन है, इसके बिना आप जी नहीं रहे हो, इसके बिना आप यंत्र जैसे हो। चिड़िया जैसे हो, शाम ढली वो आके घोंसले में बैठ गई, कोई पूछे क्यों, वो कहेगी पता नहीं। आप भी जो कुछ कर रहे हो आपको पता है क्यों कर रहे हो, तो क्या है फिर? सूरजमुखी का फूल होता है, क्या करता है वो? जिधर सूरज गया उधर को झुक जाता है। आप भी कभी इधर झुकते हो, कभी उधर झुकते हो, मैं पूछूं क्यों? कुछ पता है? कुछ पता नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सोने दो सबको, उठो। पता भी कैसे चलेगा सब सो रहे हैं? थोड़ा उठ तो जाओ। अभी ऐसे सपने में हो जिसमें सब जगे हुए हैं तो कौन रहा है, कौन सो रहा है, किसकी बात हुई, कौन सो रहा है? सब तो जगे हुए हैं। जरा वास्तव में जगो तो कहोगे सब सो रहे हैं। अभी तुम्हें लगता है सब जगे हुए हैं, क्योंकि तुम स्वयं सो रहे हो। लेकिन जैसे ही कहोगे तो सब सो रहे हैं, वैसे ही क्या बन जाओगे? निगेटिव आदमी। इनको तो यही लगता रहता है कि यही जगह है, बाकी सब सो रहे हैं। तो कृष्ण यहां कौन सी बात कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं
या निशा सर्वभूतानाम, सबको एक बार में लपेट लिया है। सर्वभूतानाम, ये सब के सब सो रहे हैं, बस एकमात्र वही ज्ञानी है जो जग रहा है। ये तो कैसी बात कर रहे, बड़े अहंकार की बात है, अपने अलावा किसी को मानते ही नहीं कुछ। अब ऐसा ही है तो क्या करें, क्या करें? अगर सच ऐसा ही है तो तुम्हें रुष्ट न करने की खातिर झूठ बोल दें? तुम दिन को कहो रात, हम रात कहेंगे? ऐसे नहीं है कृष्ण। वो कह रहे हैं रात है तो है, और तुम्हारा जीवन एक अंतहीन रात भर है। आ रही है बात समझ में? कोई इसमें गारंटी नहीं होती कि आप दूसरों से हटकर कुछ करेंगे तो अनिवार्य रूप से ठीक ही होगा, लेकिन ये लगभग निश्चित होता है कि आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, तो आप गलत ही होंगे। एक व्यक्ति आए जो कहे कि मैं लगभग वही सारे काम कर रहा हूं जो पूरी दुनिया कर रही है, और दूसरा व्यक्ति आए जो कहे कि मैं दुनिया से विपरीत ज्यादातर काम कर रहा हूं। कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता इन दोनों ही व्यक्तियों के बारे में, लेकिन संभावना यही है कि शायद दूसरा व्यक्ति ज्यादा सही जीवन जी रहा है। आश्वस्त नहीं, गारंटी नहीं, लेकिन संभावना यही है कि जो व्यक्ति प्रचलित ढर्रों से अलग होकर, हटकर या विपरीत जाकर कर रहा है, वही शायद ज्यादा सही जीवन जी रहा है। बाकी यथार्थ तो और निकट जाकर के जांच पड़ताल करके पता चलेगा। लेकिन इतना पक्का है कि ये दुनिया इतनी पागल है और इतनी बेहोश विक्षिप्त है कि अगर आप इसके विपरीत जाते हैं तो लगभग निश्चित हो जाता है कि आप आदमी अच्छे ही होंगे। लगभग, पूरी तरह नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुर्सी पे मुंह धर को करके बैठ जाओ तो अच्छे आदमी हो जाओगे। आचार्य जी ने बोला था सबका मुंह इधर को है, मैं उधर को। नाप तोल के बोलना पड़ता है, पता नहीं क्या हो जाए। उल्टी गिलास से पी गए पानी, आचार्य जी ने बोला था। टोपे की जगह मोजा पहन के आ गए। अब कैसे समझाऊं? जो कुछ भी बोलकर समझाना चाहता हूं मुझे ही दिख जाता है कि अभी अर्थ का अनर्थ होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि कोई रात में जगना शुरू कर दे, कि यही तो पूरा आशय था इसका, कि रात ही में जगना होता है। सब कॉल सेंटर्स की चांदी हो जाएगी, कहेंगे हम श्री कृष्ण के पथ पर चल रहे हैं, रात रात भर जगाते हैं देश के जवान लोगों को। बात यहां सूक्ष्म है, चेतना की बात हो रही है। रात के 2 बजे, रात के 4 बजे जगने की बात नहीं हो रही है।